नमस्ते। भारत का ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि आज हम किस पर बात करने जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि जो सच अब सामने आया है उसने पाकिस्तान की सरकार, उसकी सेना और उसके आतंकी नेटवर्क की नींव हिला दी है। आपने कई बार सुना होगा कि पाकिस्तान आतंकियों को पालता पोसता है, उन्हें पनाह देता है और भारत पर हमला करने भेजता है। लेकिन इस बार कहानी उलट गई है, क्योंकि आतंक के सरगना मसूद अजहर के सबसे करीबी आदमी ने कैमरे पर वो सच उगल दिया है जिसे पाकिस्तान महीनों से छिपाता आया है। आज हम आपको एक एक करके सबूतों के जरिए दिखाएंगे कैसे ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के अंदर जाकर आतंक के ठिकानों को जड़ से उखाड़ फेंका। कैसे बावलपुर का वो मुख्यालय जहां से जैसे मोहम्मद का खौफ फैलाया जाता था, चंद मिनटों में खामोश हो गया। और सबसे बड़ा खुलासा, इस हमले में किसी आम आतंकी की नहीं बल्कि खुद मसूद अजहर के पूरे परिवार की जिंदगी खत्म हो गई। सोचे, जो आतंकी पिछले 2 दशकों से भारत को लगातार चोट पहुंचा रहा था, जिसने संसद पर हमला करवाया, मुंबई को खून से लाल किया, पठानकोट में कहर ढाया और पुलवामा में 40 जवानों की शहादत की साजिश रची, वही आतंकी अब अपने घर के बर्बाद होने से टूट चुका है। पाकिस्तान की मीडिया आज भी झूठ बोल रही है, लेकिन सच्चाई सामने है और यही सच्चाई मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आने वाले मिनटों में आप देखेंगे भारत की उस नई रणनीति का पूरा विश्लेषण, जिसमें जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि दुश्मन के दिल तक पहुंच कर दिया जाता है। आज की यह कहानी सिर्फ एक ऑपरेशन की नहीं बल्कि पाकिस्तान के आतंकवादी प्रोजेक्ट पर भारत की ऐतिहासिक चोट की है। भारत का ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनते ही झटके लगते हैं। ये वो ऑपरेशन है जिसने एक बार फिर दिखा दिया कि हिंदुस्तान अब केवल बचाव की रणनीति पर नहीं चलता। हिंदुस्तान अब वार करता है और ऐसा वार करता है कि उसके असर को सालों तक पाकिस्तान भूल नहीं पाएगा। आज तक पाकिस्तान और उसका झूठ फैलाने वाला मीडिया दुनिया को गुमराह करता रहा, लेकिन जैश के अंदर से आया एक चौंकाने वाला वीडियो बयान सब कुछ साफ कर गया। इस बार सच बोला है जैसे मोहम्मद के कमांडर मसूद इलियास ने। उसने कैमरे पर कबूल किया कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ आतंकियों के ठिकाने ही नहीं बल्कि आतंक के सरगना मसूद अजहर का पूरा परिवार भी खत्म हो गया। आपको याद होगा अप्रैल 2025 पहलगाम, वहां हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। निर्दोष टूरिस्ट और स्थानीय लोगों की जिंदगियां आतंक की आग में भस्म कर दी गई। पाकिस्तान से संचालित जैश ने इस वारदात की जिम्मेदारी ली। सवाल यह था कि भारत क्या करेगा? क्या सिर्फ बयान दिए जाएंगे? क्या सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शिकायतें दर्ज होगी? लेकिन नहीं, इस बार खेली अलग था। 7 मई की रात ठीक 1:05 पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। इतिहास गवाह है कि जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक की है, पाकिस्तान की जमीन हिल गई है। लेकिन इस बार का प्रहार अलग था। भारतीय एयरफोर्स ने एक ही रात में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें 4 पाकिस्तान के भीतर और 5 पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में थे। लक्ष्य साफ था, जैश, लश्कर और हिजबुल की जड़ें काटनी है। सियालकोट, मुरीदके और बावलपुर, ये वो नाम है जहां आतंकी फैक्ट्रियां चल रही थी और इन्हें तबाह करके भारत ने साबित कर दिया कि अब सेफ हेवन कोई नहीं। भारत हर ठिकाने तक पहुंचेगा और जहां पहुंचेगा वहां ठोकेगा। बावलपुर का किस्सा सबसे बड़ा रहा। वहां मौजूद था मरकज सुभान अल्लाह कॉम्प्लेक्स। नाम बड़ा पवित्र, लेकिन अंदर काम हो रहा था खून खराबे का। यह जगह जैश का नर्वस सेंटर थी। यहां से युवाओं को बरगला कर भारत में भेजा जाता था। यहां प्रशिक्षण मिलता था। यहां से आतंकी हमलों की स्क्रिप्ट लिखी जाती थी और भारत का वार यहीं पड़ा। भारतीय वायुसेना की मिसाइलें जब इस कॉम्प्लेक्स पर बरसी तो कुछ ही मिनटों में यह ताबूत में बदल गया। आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान ने नुकसान छिपाने की पूरी कोशिश की। खुद उनका मीडिया पहले 14 मौतों की रिपोर्ट लेकर आया, फिर उसे दबा दिया गया। लेकिन अब कमांडर मसूद इलियास का कबूलनामा साफ कर रहा है कि यहीं पर मसूद अजहर का परिवार खत्म हुआ। उसकी बहन, बहनोई, बच्चे, कुल 10 परिवारजन और 4 करीबी सहयोगी। यानी ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य सफलता नहीं बल्कि आतंक के साँचे को तोड़ देने वाला सबूत बन चुका है। सवाल उठता है कि मसूद अजहर कौन है?
क्यों उसकी फैमिली का खात्मा इतने मायने रखता है। याद रखिए, यही वो आतंकी है जिसने 2000 में जैश ए मोहम्मद की नींव रखी और तभी से भारत खून के धब्बों से जूझ रहा है। 2001 में संसद पर हमला, 2008 का मुंबई हमला, 2016 का पठानकोट हमला, 2019 का पुलवामा हमला, हर कत्ले आम के पीछे यही अजहर खड़ा मिला और अब वही आतंकी अपने घर का मातम मना रहा है। यह तस्वीर केवल एक परिवार के अंत की नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक झटके की तस्वीर है। आज तक पाकिस्तान ने अजहर को हीरो की तरह पेश किया, चीन ने उसे संयुक्त राष्ट्र की लिस्ट में डालने से रोका, पूरा नेटवर्क अजहर के नाम और डर पर टिका था। मगर अब जब उसकी निजी दुनिया तबाह हो गई, उसके घर का अस्तित्व मिट गया तो जैश की रीढ़ भी टूट चुकी है। जब सरगना अपने घर वालों तक को नहीं बचा सका तो उसके आतंकी अनुयायी किस उम्मीद पर हथियार उठाएंगे। यही मनोवैज्ञानिक युद्ध है जो भारत ने जीत लिया। दरअसल यूट्यूब पर बैठकर हम ये बातें आसान शब्दों में सुन पा रहे हैं, लेकिन सोचिए पाकिस्तान की सरकार और सेना के लिए कितना बड़ा एम्ब्रेसमेंट होगा। वे दुनिया को कहे कि इंडिया ने कुछ भी हासिल नहीं किया, पर उनके ही आतंकी कैमरे पर कबूल कर रहे हैं कि सब खत्म हो चुका है। यही फर्क है आज के भारत और पुराने भारत में। आज का भारत सिर्फ प्रेशर नहीं डालता, करारा जवाब देता है और उसके सबूत खुद दुश्मन के मुंह से निकलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर इसीलिए ऐतिहासिक है। यह दिखाता है कि भारत अब दोहरी लड़ाई लड़ रहा है, एक तरफ भौतिक ठिकानों को मिटाना और दूसरी तरफ आतंकवाद की मनोवैज्ञानिक हड्डी तोड़ देना, और ये दोनों ही मकाम इस ऑपरेशन ने हासिल किए। पाकिस्तान अब दोहरी मुश्किल में फंस गया है। पहली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पोल खुल गई, FATF जैसी संस्थाएं पहले से काली लिस्ट पर उसकी गर्दन रखे बैठी है। दूसरी, अंदर से उसके आतंकी संगठन खुद कंगाल हो चुके हैं, लीडरशिप खत्म, हेडक्वार्टर जला और अब डर का माहौल उनकी नसों में दौड़ रहा है। यही वजह है कि इस ऑपरेशन को सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्राइक न कहकर टर्निंग पॉइंट कहना चाहिए। एक ऐसा मोड़ जहां हिंदुस्तान ने दिखा दिया कि भारत भूलता नहीं है और छोड़ता भी नहीं है। जब मासूम कश्मीरियों और पर्यटकों पर आतंकी हमला होगा, जब 26/11 और पुलवामा की दर्दनाक गूंज याद आएगी, तब भारत जवाब देगा। लेकिन ऐसा जवाब देगा कि पन्ने पलटते ही इतिहास खुद कहेगा, हाँ यह था असली एनालिस्ट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, यह था ऑपरेशन सिंदूर का सच, एक ऐसा सच जिसने पाकिस्तान की नींव हिला दी और आतंक के साम्राज्य पर सीधा वार कर दिया। मसूद अजहर जैसा खूंखार आतंकी जिसने भारत को बार बार लहूलुहान करने की कोशिश की, आज अपनी फैमिली खोकर हारा हुआ नजर आता है। ये सिर्फ एक सैन्य सफलता नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक जीत भी है। पाकिस्तान जितना भी झूठ बोले, हकीकत सबके सामने है। अब आतंक के लिए जमीन सुरक्षित नहीं। यही है नए भारत की नीति, हम भूलते नहीं और छोड़ते नहीं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।